धुरंधर के मेकर ये तो जानते हैं कि ये अपने ट्रेलर को या अपनी किसी भी वीडियो को ट्रेंड में कैसे लेके जा सकते हैं, और इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्होंने जिस तरह का ट्रेलर बनाया है वो हर एक म्यूजिक की बीट पर उन्होंने सीन लगाए हुए हैं मूवी के। और ये चीज़ आप इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर देखते आ रहे हैं कि लोग जिस तरह से एडिट कर रहे हैं वीडियोस को, जिस तरह से वो म्यूजिक के साथ अपनी वीडियो को ब्लेंड करते हैं, और ऐसा ही इन्होंने ट्रेलर किया है। और ऊपर से जिस तरह से इन्होंने ट्रेलर की शुरुआत करी है वो पहले पार्ट के पहले सीन से ही शुरुआत करते हैं कि जब वो कहता है कि हिंदू एक बुज़दिल कौम है, हम तुम्हारे हमसाए में ही रहते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो अगर तुम्हारे अंदर गूदा है। और इस डायलॉग की इन्होंने जिस तरह से ब्लेंड करा है, और ऊपर से इसके फौरन बाद ही इन्होंने जिस तरह के एंडिंग वाला सीन जब रहमान डगेट को हमजा मार रहा होता है वो सीन लगाया है। ये चीजें देखते हुए आपको क्यूरियोसिटी तो महसूस होती है कि आप कोई नॉर्मल मूवी नहीं देखने वाले हो, ये किसी नॉर्मल मूवी का ट्रेलर ही नहीं है। 20 से 25 सेकंड के लिए यही सीन चलता है, और उससे आगे जब हम चलते हैं तो हमें एकदम से ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी को बंदूक से मारा जा रहा है, किसी को हाथ से, किसी को हथौड़े से, किसी को पत्थर से, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मार रहा है। और इस सीन के बाद हमें हमजा के चलने के 3 शॉट दिखाए जाते हैं जिसमें वो चल रहा है लेकिन उसके हाथ में कुछ ऐसा है जैसे कि वो किसी को मारने के लिए जा रहा है, यानी 3 बंदे तो मर चुके हैं, कंफर्म हो चुका है इस सीन से। और ऊपर से इस सीन के दौरान एक एंकर की आवाज सुनाई दी जाती है जिसमें वो कह रहा होता है कि रहमान डकैत के मरने के बाद अब लयारी का बादशाह यानी किंग कौन बनेगा। इस सारी चीजों के बारे में लड़ाई हो रही है तो उन लोगों को रॉकेट लॉन्चर्स और बंदूकों की आवाज नॉर्मली सुनाई दे रही है, वो जंग चल रही है लयारी के अंदर। और इसके फौरन बाद हमें जसकीरत सिंह रांगी के सीन और हमजा के सीन ब्लेंड करके दिखाए जाते हैं, और इनमें 2 फर्क है। जब ये हमजा के अवतार में होता है ये बिल्कुल शांत, जैसा कि इससे अपने टारगेट को पता है और ये उसको एक प्लानिंग के तौर पर मारेगा। लेकिन जब जसकीरत सिंह रांगी के सीन आते हैं वो एक बुखलाया हुआ नौजवान दिखाई देता है जिसको बदला लेना है, और वो किस चीज का बदला लेना है ये हम मूवी में देखेंगे। और इसका जो पास्ट होने वाला है वो बहुत ही ट्रेजेडिक होने वाला है, और ये चीज लोगों को मूवी के बारे में और ज्यादा एक्साइट कर देती है कि जसकीरत सिंह रांगी के पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि वो पकड़ा गया, और उसकी ट्रेनिंग की जो सीन होगी कि वो एक जज्बाती नौजवान से एक ट्रेंड असैसिनेट कैसे बनेगा। इन चीजों के दौरान हम देखते हैं कि हमजा अब लयारी का किंग तो बन चुका है, क्योंकि वो अब रहमान डकैत की जगह बलूचिस्तान में वो खुद गया है और उसके लिए गाड़ी चला रहा है उज़ैर बलोच। अगर उज़ैर बलोच की इस मूवी के अंदर आप लेगेसी देखें, एक सीन में वो हमजा के लिए गाड़ी चला रहा है और दूसरे सीन में वो लड़ाई करके जैसे कि थक चुका है, या उसे उसके एक्सप्रेशन से ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे किसी बड़े राज का पता चल चुका है। और जिस तरह से उसका जो एग्रेशन हमें दिखाई देता है वो कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पहले उज़ैर को ही पता चलेगा कि हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है। चौधरी असलम का पिछली मूवी में बहुत ज्यादा किरदार था और इसमें भी होने वाला है, और इसको लेकर जो चीज दिखाई गई है कि ये बलोचों का दुश्मन था और ये बलोचों को मारेगा, यानी अब ये हमजा का भी दुश्मन हो गया, क्योंकि हमजा भी अब बलोच बनकर ही लयारी में आया था। तो चौधरी असलम से हमजा को हर बार ही खतरा रहेगा, और इसी वजह से शायद हमजा चौधरी असलम को भी मार देगा। लेकिन चौधरी असलम अलग ही गेम खेल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमजा के लिए या फिर उस बंदे के लिए काम नहीं करता जिसकी बेटी से हमजा ने शादी करी थी, वो और भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठा हमें नजर आता है, ISI के साथ उसके लिंक्स हमें नजर आते हैं। चौधरी असलम को मारना इतना भी आसान नहीं होगा। इन सारी चीजों के बाद हमें पहला शॉट दिखाया जाता है मेजर इकबाल का, जब वो कह रहा होता है कि हिंदुस्तानी काफिर का सर काट कर मैंने एक बार मुशर्रफ की टेबल पर रखा था और इस बार मैं मुरीद के मीनार पर लटकाऊंगा। यानी ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के वाकयात पर फोकस नहीं करती, ये फोकस करती है कि आज के टाइम पर यानी 2026 वाली यानी 2025 वाली जंग में भी क्या हुआ था और उसमें मुरीद का क्या किरदार था ये हम सभी जानते हैं। मेजर इकबाल को इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि मुंबई अटैक इसने कराया, मुरीद के इसने बनाया, मुशर्रफ के बाद यही काम कर रहा है, मुशर्रफ के टाइम पर यही काम कर रहा था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेजर इकबाल है। और अब ये मेजर इकबाल को पकड़ पाता है, मार पाता है, नहीं मार पाता, ये सारी मूवी इस बारे में होने वाले है, क्योंकि इस मूवी का मेन विलन ही मेजर इकबाल होने वाला है। शायद हमजा की वाइफ भी इसमें मारी जाएगी, क्योंकि हमजा की वाइफ को पता चल सकता है कि ये एक हिंदुस्तानी जासूस है, और ये सीन हमें ट्रेलर के अंदर भी दिखाया जाता है कि वो किसी पर तो बंदूक ताने हुए हैं। इसके फौरन बाद ही हमें इसके ट्रेनिंग के कुछ मकसद दिखाए जाते हैं, और इस मूवी में उर्दू का बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है, और इसकी ट्रेनिंग के दौरान उर्दू के 3 बड़े स्लोगन का इस्तेमाल किया गया: हौसला, ईंधन और बदला।
حوصلہ تو آپ کو پتا ہوگا سب اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ایندھن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو جلانے سے پہلے اسے اکسانا، یعنی آگ میں تیل ڈالنے کا کام، اور اس کے بعد لینا ہے بدلہ۔ اگر آپ اس ڈائلاگ سے تھوڑا سا مووی کے تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے ہمیں حمزہ کے اندر صبر دکھایا گیا ہے جب ممبئی اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس میں تھوڑے سا آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا لوگوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں رحمان ڈکیت مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہوگا بدلہ۔ بدلہ تو انہوں نے میجر اقبال سے ہی لینا تھا، اور پارٹ 2 کے اندر ہم سیدھا بدلے کی کہانی ہی دیکھنے والے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد آخر کے اندر ایک شاٹ آتا ہے جس نے مجھے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے، اور وہ ہے کہ حمزہ بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان آرمی کھڑی ہے، اور وہ فائر کر رہی ہے، لیکن وہ حمزہ پر فائر نہیں کر رہی ہے، وہ کسی اور پر فائر کر رہی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے بدلہ لینا ہے میجر اقبال سے، تو شاید وہ میجر اقبال کو ہی انڈین ایجنٹ ثابت کر دے، اور اس وجہ سے پاکستان آرمی کو، پاکستان پولیس نہیں، لیارے کی پولیس نہیں، پاکستان آرمی کو گراؤنڈ میں آنا پڑ رہا ہے۔ مووی 19 مارچ کو آ رہی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹیل میں ویڈیوز آنے والی ہیں، تو اس لیے یہ تھے میرے اوپینین دھرندر کے ٹریلر کو لے کر۔ آپ کے کیا کہنے اس بارے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزہ آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔